इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान हमें ये बताता है, जैसे कि देखो ये पत्थर है, इस पत्थर में अग्नि नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इसके अंदर अग्नि है, दिखाई नहीं दे रही। आप दोनों पत्थरों को रगड़ोगे तो अग्नि दिखाई देगी। इसी तरह इस लकड़ी को रगड़ोगे आप तो लकड़ी में अग्नि नहीं दिखाई दे रही, रगड़ोगे तो अग्नि आ जाएगी सामने। तो इसी तरह ये भौतिक तत्व है, ये जिसे पंच तत्व की दुनिया कहते हैं। इस दुनिया में सब कुछ दृश्य दिखाई दे रहा है, लेकिन इस दृश्य को बनाने वाला, इस दृश्य के पीछे कौन है, वो नहीं महसूस हो रहा। जिसको महसूस होता है, जो देख लेता है इस पर्दे के परे क्या है, वो ज्ञानी कहलाता है। उसको कहते हैं ज्ञान होना, नॉलेज होना, कि जो मुझे दिखाई दे रहा है इसके पीछे वो चीज़ है। ये तो प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्टर चल रहा है और मुझे ये सीन दिखाई दे रहा है, ये सत्य नहीं है। जिस प्रकार हम फिल्म देखने चाहते हैं, पर्दे पे फिल्म देख रहे होते हैं मूवी, और मूवी को हम यही समझते हैं कि भाई ये तो मूवी है, अभी थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी, घर जाना है। घर को तो नहीं भूलता वो मूवी देखते देखते, अपने सारे कार्यों को तो नहीं भूलता, वो याद रखता है। तो इसी तरह आपको ज्ञान याद दिलाता है कि तुम संसार में आए हो, तुम उस अपने लक्ष्य को याद रखो कि तुम कहाँ से आए हो, कहाँ तुम्हें जाना है। संसार में मत भटको, मत भूलो अपने आप को कि तुम कौन हो, अपने आप को जानो। तुम जहाँ से आए हो, तुम कौन हो, इसकी पहचान, इसकी याद ज्ञान दिलाता है। और ज्ञान कौन दिलाता है? संत दिलाता है। तो संत के सानिध्य में रहोगे तो आपको ज्ञान आता रहेगा, नॉलेज आती रहेगी, थर्ड आई की नॉलेज आएगी, वही आपको सत्य मार्ग देगी, वही आपको सारे भय से पीछा छुड़ाएगी। आप भयभीत कभी नहीं रहोगे, आप बीमार कभी नहीं रहोगे। बीमार आदमी कब होता है? भय से होता है। और भय कैसे होता है? जब अंधे को दिखाई नहीं देता तो भयभीत हो जाता है। अब जैसे ये लाठी पड़ी है, इसको सांप समझ लेगा, अंधा आदमी सांप समझ लेगा, अंधेरे में होगी पड़ी होगी तो सांप समझ लेगा, और सांप के समझते ही उसके अंदर भय पैदा हो जाएगा। भय पैदा होते ही उसके अंदर एंजाइटी, न जाने बीपी, न बीपी, शुगर, कितनी सारी बीमारियां एकदम पैदा हो जाएंगी। सिर्फ किससे? भय से। और भय किसका है? अज्ञानता से, नॉलेज ना होने से। जब नॉलेज आ गई तो पता चला कि यार ये तो जो है लकड़ी है, तो 2 मिनट में भय समाप्त, एंजाइटी खत्म, शुगर खत्म, बीपी खत्म, सारी दवाइयाँ खत्म, डॉक्टर की भी जरूरत नहीं, वो मस्त हो गया। आप सोचिए भय जाने से कितना फायदा हुआ। तो भय को दूर किसने किया? ज्ञान ने। ज्ञान किसने दिया? संत ने। संत कहाँ से लाया? क्योंकि उसने मेहनत करी, उसने योग किया, साधना की, सत्य को पाने के लिए उसने तप किया, अपने आप को गलाया, अपने आप को तपाया। जैसे सोने को तपाते तपाते कुंदन बन जाता है, लकड़ी को घिसते घिसते आग आ जाती है, दूध को गर्म करते करते उसमें से मलाई आ जाती है, मलाई में से घी आ जाता है, मक्खन आ जाता है। इसी तरह हमको अपने शरीर को तपाना है, अपने मन को कंट्रोल में करके अमन में जाना है। हमको ये जानना है कि मन हमसे है, हम मन से नहीं है। ये दुनिया तो मन से बनी है, लेकिन मन हमसे बना है। ये सोचो, इस दुनिया को बनाने वाला मन है, ये दृश्यों को बनाने वाला मन है, लेकिन हमसे मन बना है, हमने मन को बनाया है। ये मौत किसने बनाई है? मन ने बनाई है, लेकिन हम मौत से परे हैं। हम कभी मर नहीं सकते क्योंकि हम अमर हैं। हम अमर हैं, हम कभी नहीं मर सकते क्योंकि हम पैदा नहीं हुए। लेकिन मन पैदा होता है, और मन से शरीर पैदा होता है, इंद्रियां पैदा होती है, संसार पैदा होता है। सोचो, ये सब झूठ है, ये सब फिल्म है एक तरह से। इसको फिल्म समझे और दृश्य मान के दृश्य का आनंद ले। इन संसार में आए हो तो दृश्य का आनंद लो, लिप्त होकर कोई कार्य मत करो, अलिप्त रह करके इसका आनंद लो, इसका मजा लो, इस संसार का। यानी कि परमात्मा सर्वत्र है और अलिप्त है, और जो इसमें लिप्त है वो संसारिक है। उसको ज्ञान की आवश्यकता है, उसे ज्ञान चाहिए। और ज्ञान वही ले सकता है जिसके अंदर जिज्ञासा होगी, जिसके अंदर भूख होगी। भूखे को ही तो अन्न अच्छा लगता है। जिसको भूख ही नहीं है उसको कितना ही भोजन रख दो वो खाएगा ही नहीं। तो भूख पैदा तब होती है, जिज्ञासा तब पैदा होती है संस्कारों से। संस्कार कहाँ से मिलते हैं? परिवार से, अपनी संगति से। किस संगत में हम हैं, कैसे हमें संस्कार मिले हैं, क्या हम देख रहे हैं, कौन से कुल में पैदा हुए हैं। तो सारे संस्कार जब हमें मिलते हैं, पालन पोषण अच्छा मिलता है, शुद्धता मिलती है, अच्छे विचार मिलते हैं,
तो इंसान का मन सत्य की ओर जाने लगता है, और वो बड़े सौभाग्य से मिलता है उसको वो संस्कार। दुनिया में तो सभी तरह के संस्कार है, सब कुछ है, वो डिपेंड करता है उसकी बुद्धि पे, बुद्धि क्या चाहती है, उसकी नॉलेज क्या चाहती है, क्या पाना चाहती है, डिपेंड करता है बच्चे पे। तो बच्चों मैं यही कहूँगा कि सत्य की ओर जाए। परमात्मा सर्वत्र है, कण कण में व्यापक है, एक ही आत्मा पूरे संसार की आत्मा है, पूरे ब्रह्मांड की एक आत्मा है, एक आत्मा सर्वत्र है, वो सब में, हम में, तुम में। एक फार्मूला अपना लो, अपने आप को दूसरे में देखो, समझे? जैसे आप शीशे में खुद को देखते हो ना, ऐसे आप सोचो कि मैं इसमें भी हूँ, मैं उसमें भी हूँ, मैं उसमें भी हूँ। जब आप सब में अपने आप को देखोगे तो आपके भाव बदल जाएंगे, आपका प्रेम उजागर हो जाएगा, आपकी इच्छा करेगी सबके लिए मैं कुछ करूँ, सबको अपना परिवार समझ के, अपना अंग समझ के सबके लिए कुछ करूँ, सबके लिए मैं मेहनत करूँ, कोई दुखी ना हो मेरे सामने, सब सुख में रहें। जैसे मेरा एक शरीर है, मैं चाहूँगा ये उंगली भी प्यार से रहे, इस उंगली की भी सफाई करूँ, इसको भी मेंटेन करूँ, इसे भी भोजन दूँ, इसको भी सब कुछ दूँ, इसे भी दूँ। इसी तरह ये सारे दुनिया में कीड़े मकोड़े, जंतु, जानवर, प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, सब मेरे अंग हैं, सबकी मैं रक्षा करूँ। ये भाव आपके अंदर आएगा, ये आंतरिक भाव है, ये आत्मा का भाव है। जब आपकी आत्मा उजागर हो जाएगी तो आपके अंदर प्यार आएगा, प्रेम। प्रेम इसी को कहते हैं कि दूसरे की केयर करना, दूसरे के लिए देना, दूसरे को अपना समझना, ये प्रेम है, सच्चा प्रेम। उसको कहते हैं सच्चा प्रेम, समझे? तो संसार के लिए जब आपके अंदर भाव आएगा कुछ करने का, देने का, तो समझ लो आप साधारण इंसान नहीं है। सर्वत्र वो परमात्मा तुम्हारे अंदर आया है और बोल रहा है। क्या मकान बोल सकता है? बोलो, क्या मकान बोलता है? आप पूछोगे अंदर उमेश है क्या? क्या मकान बोलेगा? बोलो, आप बोलोगे उमेश जी कहाँ है, मकान बोलेगा क्या? उमेश जी अंदर है, वो तो यही कहेगा मैं हूँ, है? आप बताइए, मकान नहीं बोलता ना। इसी तरह परमात्मा अंदर है, लेकिन बाहर वाला मकान क्या बोलता है? परमात्मा तो मेरे अंदर है, लेकिन मैं उमेश हूँ। यानी वो एक को दो में बांट देता है, वो अपने को कुछ और कहता है, अंदर वाले को कुछ और कहता है। हर आदमी यही कहेगा भगवान मेरे अंदर है, भगवान मेरे अंदर, अल्लाह मेरे अंदर है, ईश्वर मेरे अंदर है। अरे अंदर तो है, लेकिन तुम कौन हो? बोलने वाले कौन हो तुम? वो कहेगा ये तो मैं हूँ। फिर अंदर वाला कहाँ है? बोले वो तो अंदर है। क्या मकान बोल सकता है? नहीं ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि शरीर जो भी बोल रहा है, जो भी कर रहा है, सब ऊपर वाला है। शरीर की कोई हैसियत नहीं है कि वो कुछ करे या बोले, समझे? तो इसलिए अपने आप को जानो, अंदर डूबो, खोजो और परमात्मा से कनेक्ट होके और उसका आचरण करें, अपने आचरण में लाएं शुद्धता, पवित्रता। क्योंकि तुम्हारे अंदर पवित्रता बैठी है, ज्ञान बैठा है, बस उसको खोलना है, उस द्वार को खोलना है, समझे? जैसे कि आपके वस्त्र तो टंगे अलमारी में, लेकिन पहने नहीं है। जैसे पहनोगे तो वस्त्र की वैल्यू पता चलेगी ना। तो आप एक वस्त्र के समान है। अंदर आत्मा से कनेक्ट होइए और फिर आत्मा के गुण आपके बाहर आएंगे शरीर में। फिर शरीर वो करेगा जो आत्मा चाहती है, फिर आत्मा के गुण आपके बाहर प्रकट होंगे। लोग कहेंगे ये साधारण इंसान नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा जा रहे हैं। ये कार्य ऐसे बोल ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता ऐसे कार्य जो ये कार्य कर रहा है। और वो जो कार्य करेगा वो होता जाएगा, क्योंकि सारी दुनिया उसके द्वारा बनी है। ऐसा हो ही नहीं सकता उसके विचारों से कार्य ना हो। वो जैसे सोचेगा, जो भी बोलेगा, जो भी मन में लाएगा, वो होता जाएगा। दुनिया उसके अनुसार चलती जाएगी, देख लेना। बस अंदर धारणा करनी है, मेहनत करनी है, अपने ज्ञान को उजागर करना है। इसको कहते हैं ज्ञान। बाकी सब नॉलेज है। एक टीचर पैसा लेके जो पढ़ा रहा है वो नॉलेज दे रहा है, तुम्हें खाने कमाने की नॉलेज दे रहा है, ज्ञान नहीं दे रहा। ज्ञान के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता। जो इंसान पैसा लेके ज्ञान दे रहा है वो ज्ञान नहीं है, वो तो एक बिजनेस है। योग, साधना, ध्यान, इसके कभी पैसे नहीं लिए जाते। ये तो नेचर है, परमात्मा का नेचर है। प्रकृति ने जो बनी है, नेचर जो बना है परमात्मा से बना है। तो हमको एक दूसरे से मिलाना चाहिए, बिछड़े हुए को मिलाना चाहिए। एक बाप से बच्चा बिछड़ा है तो उसको मिलाने का धर्म है हमारा, इस धर्म को समझो। लेकिन हम क्या करते हैं? मिलाने के पैसे मांगते हैं जी। हम परमात्मा से मिला देंगे आपको, पर इतना पैसा लगेगा, 2 लाख रुपए घंटा लगेगा जी। बताइए, ये ज्ञान है, ये प्रोफेशन है, इसको बेचो मत। ये
परमात्मा ने तुम्हें दिया है, उसको बेचो मत। थैंक यू बच्चों, खुश रहो।